हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये चैनल दत्ता मैथ क्लासेस 10th स्पेशली 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और हम लोग इसमें त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो अवश्य प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लें और उसको देख लें। अगर आप इस वीडियो को और इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा पूरा गारंटी है। तो चलिए, अगर आपको लगता है गणित काफ़ी डिफ़िकल्ट या फिर त्रिकोणमिति समझ में कुछ भी नहीं आता तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आप पूरी तरह से त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगा आपका और आसानी से आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में जो किए थे उसको थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उन प्रश्नों को करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, हमारे साथ बने रहिए और देखिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति में क्या सीखा है कि त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में करते हैं। तो समकोण त्रिभुज, इसके बारे में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, 90 डिग्री हो। तो इसका नाम हम ABC दे दे रहे हैं। अब इसमें हम देख पा रहे हैं 3 भुजा है, तीनों भुजा का नाम क्या हो जाता है? एक हो गया कर्ण। कर्ण किसे कहते हैं? जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। उसके बाद जिस एंगल की बात हम लोग करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे C एंगल की बात अगर करते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग लंब कहेंगे। उसके बाद इसका जो संलग्न भुजा होगा, जिस एंगल की बात करेंगे कर्ण को छोड़कर, उसे हम लोग कहेंगे आधार। इस तरह से आधार, कर्ण और लंब। एक और भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब हम लोग एंगल C की बात ना करके एंगल A की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा चेंजिंग उसमें आता है। इसका नाम भी हमने ABC लिया और B को 90 डिग्री बनाया। जब A कोण की बात करेंगे तो इसके जो सामने वाला एंगल साइड होगा वो ये हो जाएगा BC और उस टाइम ये लंब हो जाएगा। इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। आगे जब ये लंब है और ये तो जो सबसे बड़ा साइड होगा वो कर्ण है, साथ ही साथ ये आधार है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखते हैं तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोगों ने देखा कि कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हमने देखा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, शेक थीटा और कॉट थीटा, 6 कुल हैं। अब इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इसको याद करने के लिए हमने एक फार्मूला बताया था, LAL/KKA इंटू KKA बाई LAL। तो यहाँ पे L/K फर्स्ट वाला जो रेशियो है L/K यानी लंब बटे कर्ण, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार। ठीक है, तो इस तरह से आप L/K यानी कि लिख सकते हैं इसको लंब बटे कर्ण। इस तरीके से आप सभी रेशियोज का फॉर्मूला जो है प्राप्त करने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख चुके हैं। इसको अगर हम चाहें तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसके अलावे आप इंग्लिश में अगर याद करना चाहते हैं, CBSE वाले, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, तो उसको लिखेंगे हम लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले इंटू हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो यहाँ पे P/H हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं या ये भी ट्रिक, ये दोनों में से कोई भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं ताकि आपको रेशियोस आसानी से याद हो जाएंगी। इसके अलावे हम लोगों ने देखा था रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/कोसेक यानी साइन का कोसेक हो जाएगा रेसिप्रोकल। उसी तरह से कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का 1/ होता है शेक थीटा, यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसी तरह से टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। तो 3 रेसिप्रोकल हम लोगों ने देखा है। इसी से हम तीन फार्मूला यानी 9 फार्मूला निकाल सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो जाएगा। उसी तरह से कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा और इसी से 3, इससे 3, इस प्रकार से 9 फार्मूला बनता है। तो इस चीज़ों को हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के प्रश्नों को। तो समझने के लिए हम पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 8.1 का है उसको ले लेते हैं ताकि आपको समझ में काफ़ी आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका बी कोण समकोण है। तो एक त्रिभुज यहाँ पे हम लोग बना लेंगे इस तरह से जिसका बी कोण समकोण है ABC। अब आगे हम देख पा रहे हैं इसमें कुछ मान, AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हम 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। आगे BC का वैल्यू 7, BC ये C है तो BC का 7 सेंटीमीटर है। अब हम देख पा रहे हैं कि तीसरा जो भुजा है वो दिया हुआ नहीं है और आपको फाइंड करना है पहला क्वेश्चन में साइन A और कॉस A। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ है साइन C और कॉस C। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन एक ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं और तीनों का मान हमें अगर प्राप्त हो जाए तो आसानी से हम किसी भी त्रिकोणमिति के रेशियो को, त्रिकोणमिति के अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम है कि इस भुजा को ज्ञात करना, यानी कि हम देख पा रहे हैं कोण भी समकोण है, इसके सामने वाली भुजा जो है ज्ञात नहीं है, यानी कि कर्ण ज्ञात नहीं है। तो कर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस आप लोगों को पता होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे जो कर्ण है त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या मिल रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है, AC स्क्वायर ज्ञात करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या है, तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो ये 576 प्लस 49 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे 625। तो AC बराबर आपको मिलेगा √625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो आपको देखिए तीनों भुजा मिल चुका है। अब आप किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, साइन A आपको फाइंड करना है। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन A, ध्यान दीजिएगा साइन A की बात कर रहे हैं। A मेरा यहाँ पे है, जब इस एंगल को लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो फिलहाल 7 क्या है, लंब है। जब 7 लंब है तो 24 आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण है ही। आगे देखिए लंब बटे कर्ण, आप एक बार यहाँ पे लिख लीजिएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है, तो लंब का वैल्यू 7 है, 7 बटे कर्ण कितना है, 25। तो देखिए एक वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। अगला क्या है, तो कॉस A भी आपको फाइंड करना है। कॉस A इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इन चीज़ों को आप आसानी से यहाँ से याद रख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं 24 है यहाँ पे, तो 24 बटे 25 हो गया। इस तरीके से आप दूसरा भी जो क्वेश्चन है उसको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। साइन C ज्ञात करेंगे तो साइन के लिए फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता है, लंब बटे कर्ण ही रहेगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल अब A नहीं है, एंगल अब C है। एंगल C जब होगा तो आप दूसरा त्रिभुज बना लीजिएगा। एंगल C यहाँ पे है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। अब ये लंब ना होके ये लंब हो जाएगा जब एंगल C की बात करेंगे। यही चीज़ आप लोगों को सही ढंग से समझना है। यही सब चीज़ नहीं समझने के कारण त्रिकोणमिति काफ़ी हार्ड लगने लगता है और डिफ़िकल्ट लगने लगता है। तो साइन C लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ पे 24 है, बटे कर्ण कितना है 25 है। तो इस तरीके से आप कॉस C को भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉस C क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, तो 7 है, 7/25। इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो भी प्रश्न है इसी चीज़ का उपयोग करके आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा, इन चीज़ों को आप ध्यान से सुने, देखें, समझें और जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपका प्रॉब्लम, आपका जो समस्या है उसका समाधान हम कर पाएँ। तो अब हम लोग इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो और कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा प्रश्न अब हम लोग देखेंगे।
8.2 का। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है tan p माइनस cot r। ये आपको फाइंड करना है। इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ आकृति दिया हुआ 8.13। यहाँ पे पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए पी क्यू आर। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप कोई भी प्रश्न को इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है कि त्रिभुज का तीनों भुजा आपके सामने होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज में 2 ही भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा जो क्यू आर है वो आपके सामने नहीं है। तो सबसे पहला काम है उस भुजा को फाइंड करना। और ये भुजा कैसे फाइंड होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू इसका वैल्यू ये नहीं ज्ञात करना दिया हुआ है। तो पी आर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू 13 है तो 13 स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर नहीं है, आप क्यू आर ही लिखेंगे, प्लस पी क्यू का वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर हो जाएगा। आगे इसको बढ़ाएंगे, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, क्यू आर का क्यू आर ही रहेगा, आगे प्लस 144 हो जाएगा। अब आप क्यू आर को एक साइड ले आइए और नंबर्स को एक साइड ले जाइए। 169 माइनस 144, जब इसको माइनस करेंगे तो 25 आपको फाइंड होगा, ये क्यू आर स्क्वायर है। अब जब क्यू आर हम फाइंड करेंगे तो रूट अंडर 25 होगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 5 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है यानी tan p माइनस cot r ये फाइंड कर लेना है। अब आप लिखेंगे tan p माइनस cot r। अब आप देखिए tan p, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होना चाहिए हमेशा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। आगे माइनस cot r, तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है cot का, तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। लेकिन एक समस्या यहाँ पे है कि देखिए ये इसका tan p का लंब अलग होगा और cot r का लंब अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे p है, यहाँ पे r है, दोनों अलग अलग एंगल की बात हो रही है। तो tan p आप देख लीजिए, tan p, p यहाँ पे है, जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। जब ये लंब तो ये आधार हो जा रहा है। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है, बटे आधार कितना है तो 12 है, माइनस। अब आप देखिए cot r है, जब एंगल r की बात करेंगे तो ये एंगल है, ये आपको मिटा देना है। अब आप देखिए cot r यानी कि इस एंगल की बात जब करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब यानी कि आधार 5 है यहाँ पे, 5 बटे 12, तो हम देख पा रहे हैं 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 यानी 0, तो 0 आपको आंसर मिल गया। तो देखिए यहाँ पे लंब अलग, यहाँ पे लंब का वैल्यू अलग। इसी चीज़ को आपको सही ढंग से समझना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से बना सकें। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए अगला जो प्रश्न है sin a इक्वल टू 3/4, आपको cos a और tan a फाइंड करना। ये भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि जब sin a का वैल्यू 3/4 यानी लंब का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 4 है तो आप आधार का वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं और cot a tan a का मान आसानी से आप निकाल के दिखा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीनों एक ही प्रकार के प्रश्न हैं, तो इसीलिए हम लोग कौन सा प्रश्न सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो सेक थीटा का क्वेश्चन नंबर 5 अगर सॉल्व कर लेते हैं तो तीनों प्रश्न इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो हम लोग चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेक थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ध्यान से देखेंगे प्रश्न को,
त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को अब आपको ज्ञात करना है। तो अन्य कितने, टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं? 6 हैं, जिसमें से एक दिया हुआ है, बाकी 5 आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप लिखेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है आपको याद रहना चाहिए। तो कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख लेंगे। अब देखिए कर्ण का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है? 13। आधार का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो आधार का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12। आधार का वैल्यू है 12। तो जब कर्ण और आधार मिल गया तो लंब आप आसानी से निकाल सकते हैं। लंब बराबर क्या हो जाएगा? आप फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 169 माइनस 144 यानी कि √25। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, या फिर 5 ही लिखिए आप, क्योंकि यहाँ पे तो एक्यूरेट वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है। तो आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए ऐसे, और सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब आप देखिए लंब कितना है? 5 है। तो थीटा यहाँ पे आप ABC दे दीजिए, क्योंकि कोई भी एंगल का नाम तो लिखा हुआ नहीं है। इसको आप 90 डिग्री बना दीजिए। अब आगे देखिए आप किस एंगल की बात करेंगे। तो लंब यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 हम इसको लेंगे। 5 ये छोटा है, तो लंब आपका ये वाला हो जाएगा। एंगल A की बात करेंगे, ठीक है। तो ये अगर लंब होगा तो ये आपका आधार हो जाएगा 12, और ये हो गया 13। इस तरह से हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों मिल चुका है। जब आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं प्राप्त हो तो आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या ज्ञात करना है? तो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। यहाँ साइन सेक थीटा दिया है। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा ज्ञात करेंगे। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना है आप देखिए। तो साइन थीटा कहाँ पे मेरा? A में है। तो लंब हो जाएगा 5। 5 बटे कर्ण कितना है? 13। कितना आसान है देखिए, लग रहा था कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए आधार का वैल्यू आप देखिए, आधार 12 है, बटे कर्ण कितना है? 13 है। फिर आप निकालिए इसका अगला, क्या होगा? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? तो लंब बटे आधार होता है। लंब का वैल्यू कितना है? तो लंब का वैल्यू 5 है, बटे आधार कितना है? 12 है। उसी तरह से आप कोसेक निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो कोसेक थीटा इक्वल टू होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण का वैल्यू कितना? तो कर्ण का वैल्यू 13 है और लंब 5 है। अब सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, आपको कॉट ज्ञात करना है। कॉट क्या हो जाएगा? तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। अब देखिए सारा फॉर्मूला याद अगर आप नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है। इसमें लंब बटे आधार है, इसमें आधार बटे लंब हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इस तरह से याद रख सकते हैं। आधार कितना है यहाँ पे? तो आधार आप देख सकते हैं 12 है, 12 बटे 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, पाँचों रेशियो को हमने निकाल लिया, एक तो दिया हुआ था। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम लोग कोशिश करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें और कौन से प्रश्न बाकी हैं। तो जैसा कि हम 8.1 में देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। 6 में दिया हुआ है आपको cos A इक्वल टू cos B और प्रूव करके दिखाना है A इक्वल टू B। इसको हम कर देंगे। अगला प्रश्न कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो भी प्रश्न है सेम प्रोसेस से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले हम लोग, फिर तो चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या दिया हुआ है।
तो कोण ए बी न्यून कोण है और कोण ए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको दिया हुआ है। 6 नंबर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपको दिया हुआ है, आपको ए इक्वल टू बी प्रूव करना है और ए बी न्यून कोण आपको दिया हुआ है। ए बी न्यून कोण है यानी कि सी क्या होगा 90 डिग्री। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे क्योंकि एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। जब ए बी दोनों न्यून कोण है तो एक कोण तो होगा जो 90 डिग्री हो। तो ये इस तरह से ए बी सी हमने सी एंगल यहाँ पे बना लिया। अब आगे देखिए, ये तो आपको कर्ण मिल गया। किस एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल यहाँ पे दो दो दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग हमको यूज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ए इक्वल टू बी आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे बताइए। कॉस ए का वैल्यू आप देख लीजिए क्या हो रहा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, कॉस थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो दोनों में कॉस है, आधार बटे कर्ण ही लगेगा, लेकिन एंगल देख लीजिए दोनों का अलग अलग है। तो ए एंगल की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा लंब जब ए एंगल की बात करेंगे। फॉर्मूला देखिए, कॉस का आधार बटा कर्ण, आधार है यहाँ यानी कि ए सी आधार हो गया, बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा ए बी, आप ए बी यहाँ लिख लीजिए, बराबर कॉस बी। कॉस बी फॉर्मूला तो आधार बटा कर्ण ही रहेगा, लेकिन एंगल हो जाएगा अब बी, ये वाला। तो जब एंगल बदलेगा तो आपका लंब भी बदल जाएगा, ये लंब ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी से देखेंगे, ये लंब ये आधार। अब देखिए फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तो बी सी, बटे कर्ण कितना है तो कर्ण तो ए बी ही है। अब आप देखिए किसी भी इक्वेशन में अगर ऊपर या नीचे दोनों इक्वल रहे तो वो कैंसिल हो जाता है, तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर बी सी। अब आप देखिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई दो भुजा बराबर है तो हम लोगों ने क्लास 9 में ही पढ़ा है कि उसका सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ए सी भुजा कौन सा है, ये वाला, इसका सम्मुख कोण बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बी सी कौन सा है तो बी सी ए, इसका सम्मुख कोण ए हो जाएगा। ये कहाँ से प्राप्त किया तो लिख देना है आपको, चूंकि सम्मुख या समान भुजाओं के सम्मुख कोण, इस चीज़ को आप राइट साइड में मेंशन कर दीजिएगा। आगे देखिए, जब b इक्वल टू ए है तो a इक्वल टू बी हो गया, यही चीज़ आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आधार और लंब समझने के लिए मैंने लिखा था, आप भी समझने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेकिन लग रहा था कैसे सॉल्व करें, आप लोगों को कभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो जो भी क्वेश्चन अब आपसे नहीं बनता इस एक्सरसाइज में 8.1 में, कमेंट बॉक्स में लिखें और उसको हम दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि ये 10 क्लास के लिए स्पेशल चैनल है और इसमें पूरा मैथ्स कवर किया जाएगा। मैथ्स का हर एक क्वेश्चन को आपको 1 बाय 1 बताया जाएगा। तो चलिए, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।